हरे कृष्ण। तो आम आरंभ करवा प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव में बुझे तो आम बुझा पूर्वर तो आप समस्त चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितपावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो सर्वप्रथम ढेर सारा शुभकामनाएं आपण समस्त को शुभेच्छा आ बहुत बहुत धन्यवाद साधु संघ आसुवे। तो वास्तविक आम देखा यही अध्याय आम पढ़ुचे भगवत गीता षष्ठ अध्याय। आज आम 36 नंबर श्लोक पढ़ले तो जो आम देखा भगवान बार बार यही अध्याय मन संयत विषय बार बार कहते कहीं उद्देश्य कौन ना आम मन आमको संसार में फसी जो कि दुखालय। भगवान केवे भी चाहते आम ये दुखरे सरू से चाहती आम केमी पाखक फेरी जाऊ कि जिते जाए मन संसार फसी से केवे भी बाहर की जापर ना। ये मन है सब इंद्रियर सरदार है ना। तो मन जहाँ कहूँ सारा इंद्रिया पछरे गुलाम भाया कर चलते। आप देखिए एवं आम कथा होचे ना जदि कान खुला अच्छी किंतु जदि आपनकर मन सेठी नथिबो तो आपण सुनी नथिबे मु कोन कहिची आपण सुनी नथिबे। मन सहित कान सहित जदि मन इनक्लूडिंग अच्छी मन जदि जुड़िकी अच्छी ताले मु कोन कहली आपण सुनिले। जदि मन नहीं तो आप जदि पचरा जीव कोन कहली माताजी तो आपण पुणी ध्यान करे अरे माताजी ध्यान से सुनी नथिली आपण आउ थरे कहू अरे कान तो खुला थिला सुनी नथिले केरको कहीं मन सेठी नथिला से पे आपण सुनी पारले तो मन आउ कोन चिंता करथिला। तो सेही भली सेही पे आमे सब इंद्रिय कोन मन सहित जड़ित जेते जाए मन को संयत करिने तो आमे इंद्रिय को भी केबे भी संयत करि परिबानी। आ मन संयत हे गेले इंद्रिय आपे आपे संयत होइबो। तो यही कथाटा भगवान चाहती जेते जाए तमे मन द्वारा संसार इंद्रिय भोग चाहूछ मन कौन चाहूची मन चाहूची इंद्रियांतर सुख भोग करिवो कहीं ना आत्मार स्वभाव है आनंदमय आनंद दरकार आम समस्त को किंतु मन कौन भावुची आनंद एटी अच्छी गलतफहमीटा पाई नहीं अनंत जन्म रु तेणु से केबे भावुनी जे एठी सुख ही नहीं आम देखुचे तो से सुख जदि सुख तो खोजुची कि गलत जगह तो से भगवान कहते मन को कौन करते पड़ो दुख को देखाओ ये मन को दुख को देखाओ जदि संयत करने को चाहूच बहुत सुंदर आगे को कहे 13 नंबर 9 नंबर 13 अध्याय 9 नंबर श्लोक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच मनरे इंद्रिया रे अहंकार रे तुम पूरा वैराग्य आसीजिव संसार प्रति जदि तुम कौन कर दुख देखिबो कि दुख देखिबो ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये संसार चारिटा दुख है अपरिहार्य। जेते बड़ बड़ साइंटिस्ट उठान के जेते उद्भावन करंतु ये चारिटा दुख रु केही मुक्ति दे पारिबो नाही। बीमारी पाई औषध तो बड़ माने दिमाग खटे खटी बाहर करूचंती किंतु बीमारी हवाई नहीं एमती कौन सी औषध नहीं जे औषध खाइदेबा बीमार पड़बानी जे ये औषध खाइदेबा बुढ़ा हबानी एमती कौन सी मेडिसिन के बाहर करि पाना। ये चारिटा दुख आमको बराबर भोगीते पड़िबो। भगवान कहउचंती मन को चारिटा दुख को देखाओ जदि तुमको संसार वैराग्य आने चाहूच मो प्रति अनुराग करने चाहूच ताले तुमको मन दुख देखा पड़ो। मन कौन भावुचे सुख अच्छी मन केबे भी तार मृत्यु कथा चिंता करूनी तार बुढ़ा कथा चिंता करूनी तार बीमारी कथा चिंता करूनी कहीं ये बार बार आम यही चारिटा दुखरे सब बेले आम पीड़ित। आ प्रभुपाद कहती तुम गोटे जगह को गले चारिटा दुख तुमको देखा सी है हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल जीव देखिब जने जन्म होची जेतेबेले माँ केते माँ और संतान दोनों को बहुत पीड़ा बहुत कष्ट तो ताकू देख दुई रे दी बुढ़ा पड़ी बिस्तर रे हाथ गोड़ चलुनी ताकू देख आ बीमार किए कैंसर कि केते प्रकार बीमारी रे ग्रस्त ताकू देख आ कि ताहारी भीतर किए मरी जाउची ताकू भी देख आ ये हॉस्पिटल तुमको 4 जन देखा दिबे तो देखिदेले तुम संसार जे भाबुछ ना बाबा ले बाबा संसार केते बढ़िया तो तुम मन वैराग्य मन रे वैराग्य से ना नहीं गण छी छी यही दुनिया रहीते चाहिए हमें अरे आउ
शास्त्र पढ़िले कौन हम भगवत धाम रो लोभ देखा दिबो हैं बड़े बड़े राजा महाराजा भागवतम कौन ये राजा महाराजा संसार को छाड़ी कि जो संसार में आसक्त ए संसार को छाड़ी कि से माने भल भगवान को पाया पई चली गले वन को जंगल को तपस्या करिया पई कली जुगरे अन्य जुगरे तो तपस्या थिला कोन सब छाड़ी छोड़ा कि जंगल को जाउतिले एई भगवान को पाया पई तपस्या करिया पई किंतु कली जुगरे केडी छाड़ी कि जिबा दरकार नाही तमे जे स्थान रे रहिचो सेठी रुहो कौन कर ना बास गृहे थाको बने थाको सदा हरि बले डाको जेठी भी रहुचो भगवान को डाको बस काहे ना जेମିତି ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମନକୁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଯାହା କାଠ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା କେତେ ବଢିଆ କଥା ଏବାଟେ ବିଡି ଟାଣୁଥିବ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିବ ସକାଳୁ ଟିକେ ଯୋଗା କରୁଥିବ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବାର ବାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଅନୁଭୂତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ये आत्मा अनुभूति एते सहज कथा से आत्मा अनुभूति करवा सेते बेले जेते आत्मा को परमात्मा सहित जोग रखिबा युक्त रखिबा ध्यान करिक युक्त करवा आम देखि संभव ना तेणु बस सारे इंद्रिय को सेवारे लगे दियो भगवान को सेवारे लगे दियो जेटा कि कृष्ण चेतना रे आमे करूचे जेटा प्रभुपाद शिखैचंती बोली बार बार देखि लिखुचंती ये ध्यान जको किंतु कृष्ण चेतना पुरौचंती कना आ अन्य उपाय नै आम देखि एटा संभव नै तेणु कृष्ण चेतना रे माने सकाळ उठ एबे उठुतले पिला मानक पई टिफिन बनेनी मन पड़ जाता रातिर शुला बेले भी चिंता करते काली छुआ स्कूल जीव टिफिन रे ताकू कौन देवी है ना किंतु एबे शुईकी उठी माने रातिर शुईते जीवा उठिबा जे सकाळ उठिकी भगवान को कौन भोग लगे उठिबा सेई चिंतन करबा किंतु एबे सेई रोसई करिया माने ये करबा भोग लगेबा किंतु छुआ को टिफिन तो दबा किंतु एबे चेतना हला कोन कृष्ण चेतना कोन भोग लगे एबे कोन छुआ कथा चिंता करथले एबे भगवान को कथा चिंता करी बस कृष्ण चेतना काम सेई रहिबो चेतनाटा परिवर्तन हो हाँ सेई टिफिन बनेबा सेई छुआ को टिफिन भरिबा सेई ताकू स्कूल पठेबा किंतु चेतना हला कृष्ण चेतना भगवान को ऑफर कर देले भगवान थोड़ी ना खाइए किंतु आम इंद्रिया लागिला मन लागिला इंद्रिया लागिला तो एइटा ही भगवान चाहନ୍ତି ता द्वारा कोन हो छुआ भी पवित्र भोजन कला शुद्ध शाकाहारी प्रसाद खाइला आ दुरे आम चेतना भी कृष्ण को पाखरे लागिला तो एई भलिया केते सकाळ उठिबी केते नाम जप करिवि केते पूजा करिवि फूल आनिबि भोग लगेबी कौन फल अच्छी ना नहीं मार्केट रू कौन आनिबी ये जो चेतना एइतिरे ही सिद्धि मिलिबो आ आमे जदि भगवान सहित जुड़ी ने किंतु सकाळ उठिकी जग अभ्यास करूचे ई समय रे अपचय प्रभुपाद कहते ये समय केवल अपचय मात्र कहना जो हमको मनुष्य जीवन मिलता से आम कलु मनुष्य जीवन 84 लाख जन्म पर जो अवसरटा मिली आर उद्देश्य केवल भगवान को पाइबा तो भगवान को पाखरे तो मन लगी पाइबा के रक मन तो संसार लगी तो से अभ्यास कौन कहले ना कालिका श्लोक माने 35 नंबर श्लोक अभ्यास न तू करते न वैराग्य च गृह्यते अभ्यास करते पड़िबो कृष्ण चेतना हमको कुमार अवस्था ठारू अभ्यास करते पड़िबो जेमिति प्रहलाद महाराज कहले कौमारे आचरति प्राज्ञ धर्मान भागवतानि ह कुमार अवस्था ठारू भागवत धर्म आचरण करो माने कृष्ण चेतना भागवत धर्म माने भगवान को पई जहा करा जाय सेटा हला भागवत धर्म ताने कृष्ण चेतना रे कर्म करिबा हला भागवत धर्म तो सेटा हमें सकाळ उठिबा रोषेई करिबा बा जप करिबा शास्त्र पढ़िबा साधु संग जहाँ भी हमें कले तो कृष्ण चेतना कले ना एइटा ही भागवत धर्म एइटा केबेठु करिबा दरकार ना कौमारे दाचरे तो प्राज्ञ कुमार अवस्था आरंभ करवा दरकार अभ्यास करवा दरकार कहीं ना दुर्लभ मानुषम देह देही नाम क्षण भंगुर ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ आ क्षण भंगुर केते बेले भी नष्ट हो जीवो आम हाथ आम जीवन नुहे हाँ तो ये तो भगवान के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना केते स्विच ऑफ करेंगे खत्म तो जिते आम हाथ शरीर अच्छी दुर्लभ शरीर आमको भगवान को द्वारा गोटे गिफ्ट मिली तो हमको फायदा उठेवा दरकार केबेठू ना कुमार अवस्था कहीं ना आत्मा अनुभूति तो सहज कथा नुहे किंतु अभ्यास करवा कुमार अवस्था तो 50-60 वर्ष बेलू तो आम आत्मानुभूति कर कृष्ण चेतना रे बराबर कर्म करवा आखिरे भगवान को दर्शन करुवा कान रे भगवान कथा शुणुवा जीभरे भगवान नाम नौथबा प्रसाद पाउथबा
ହାତରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ମାନେ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବା, ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦିରା ଯେତେବେଳେ ସେବା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ, ତ ସମୟ ଆସିବ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ତ ଆମେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା। ମାନେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର କୃଷ୍ଣ ମୋର, ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ରିସ୍ତା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏନି। କୃଷ୍ଣ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ତକ ଲୋକଙ୍କର ରିସ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଘର ବାଡି, ମୋ ବାସ୍ ଏଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଫେବିକାଲ ଭିତରେ ଚିପକି ଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେ ସେଇ ଆମର ନିଜର, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ କେବେ ବି ଆମର ନିଆ କାଲି ବି ଥିଲେନି, ଆଜି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ସାଥିରେ ରହିବେନି। କ୍ଷଣିକ ରିସ୍ତାରେ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛେ, ଭୁଲ ମିଳି ଯାଇଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁଛି କୁମାର ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ, ଭାଇ ଯେବେଠୁ ଜାଣୁଛ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ସେବେଠୁ ତ ଯୁଡି ଯାଅ, ସେବେଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ କର। କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଠୁ ବାହାର ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଏଠି ପ୍ରକୃତି ବସିଛି ଦଣ୍ଡା ଧରିକି ମାଡ ଦବା ବି, ଆମେ ଡେଲି ମାଡ ବି ଖାଉଛେ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଭାଇ ମନକୁ ସଂଯତ, ମନକୁ ସଂଯତ, ମନକୁ ସଂଯତ। କାହିଁକି ନା ମନ ସଂସାରରେ ତମର ଭାସୁଛି, ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସୁଖ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଭାବି ନେଇଛି ଏଇଠି ସୁଖ, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ମତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମୁଁ ସୁଖ ମୁଁ ଏତେ ଅଧରକ ପଢିବି, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବି ତ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି। ଆରେ ବୁଢାପା ଏକା ତତେ ଛାଡିବନି, ତୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୁଢାପା ତତେ ଛାଡିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ତତେ ଛାଡିବନି। ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ତତେ ତ ଛାଡିବନି, ତେଣୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଉପାୟ କର, ଯେହେତୁ ଆମ ବୁଢା ହେବେନି କି ମରିବେନି। ମାନେ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବି, ନା ଏ ସଂସାରରେ ଆସିବି ନା ସଂସାର ନିୟମରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବି। ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ନିୟମରେ, ଚାରିଟା ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଜନ୍ମ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ବୁଢାପା ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ବିମାରୀ ହବ। ତେଣୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଯେତେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ 11.5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଗୋକୁଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ, ବିରହରେ ଏମାନେ ପୁରା ଶୁଖି ଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରି କରି, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ। ମାଙ୍କର, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଝରଣା ବନି ଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଅଧମକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ନା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଉଦ୍ଧବ ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ବି ତ ଥିଲେ, ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏକ ତରଫରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଦୁଇରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ତ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ବାପରେ ବାପ, ଏଇ ଝରଣା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ନା ଇଏ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ଘରୁ ବାହାରିଛି। ତ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ତ ଫିର ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅପ୍ଲାଇ କଲେ। ଆରେ ତମେ ଚିଠି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚିଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିଠି ଭାବିକି ସବୁ ଯେ ବାସ୍ ମତେ ଦେ ମତେ ଦେ ମତେ ଦେ କରିକି ଚିଠି ଫାଡିକି, ଆଉ କିଛି କଣ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଲା। ସବୁ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଆରେ ସେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ତମ ହୃଦୟରେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି, କଣ କଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କାନ୍ଦୁଛ? ତ ଘର କାମରେ ମନ ଲଗାଅ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗାଅ। ମନ କହିଲେ ତ ରାଧାରାଣୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଇଏ ମନ ଭୟ ନା 10-20, ଯେ ମନଟା ଆମର 10-20ଟା ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ମନ। ଇଏ ମନ ଆମର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତମର ହୁଏତ 20-25ଟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ, ଆଉ ସେଇ ମନଟାକୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ଆଉ ମନ ସିନା ଦୁସୁରା ଥିଲେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଲଗେଇବା, ଛୁଆ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, କୋଉଠି ଲଗେଇବା? ତ ଗୋଟେ ମନ ଦେଇଥିଲେ, ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭାଗବତମ କଣ, ଭାଗବତ ଚରିତ୍ର ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜା ବା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କେମିତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ଲଗେଇବା। ମନ ହିଁ ମାଗିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି। ତ ମନ ଲାଗିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ଲାଗିଯିବ ନା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ବାର ବାର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ କୋଉଥିରେ କରିବା, ମନରେ କରିବା। ତ ମନ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସଂସାରର। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ଆରେ ବାପାରେ ତୁ ସଂସାରରେ ମନ ଲଗେଇଲେ ମତେ କେବେ ବି ପାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ତୁ ମତେ ପାଇଲେ ହିଁ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଆଉ ତୁ ସଂସାର ଭାବୁଛୁ ସଂସାର ଟା ଦୁଃଖାଳୟ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ମନକୁ ଲଗେଇଲେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି, ଅସମ୍ଭବ।
जन्म जन्म बीती जीव केबे भी तू सुखी हेई पारिबो नाही तू मो सहित जाके मन लगेले तू सुखी हेई पारिबो काहे ना मुई हेली आनंद सिंधु सुख राशि मु आनंदर सागर तू मो सहित जुड़िले सुखी हेई पारिबो तेणु लगा मन मो पाखरे तो गोटे जगह बसिकी लगेଇବା मुश्किल तेणु इंद्रिया को लगा दे इंद्रिया को लगे दे बसिकी कथा सुन या तो नाम कर या तो शास्त्र पढ़ या तो साधु संग रे कथा भगवान कर गुणगान कर या तो भगवान को विग्रह अर्चना कर रोषेई आस तो भले भले बने कि भगवान को खिला तो बस जेन केन प्रकार कृष्ण मन निवेश ये मन को कृष्ण पाखरे लगा तो आम कर्म द्वारा लगे पारिबा ये बड़ा आसान तरीका प्रभुपाद ने एटा प्रैक्टिकली निज जीवन लगी सारे दुनिया रे फैले देले आज जिते भी आम भक्ति जोगरे लगी आम समस्त उदाहरण जड़े जड़े जे आज इंद्रिया कौन कले भगवान मन लगुनि ना किसी कथा जबरदस्ती बस गीता पढ़ते इच्छा होनी फिर भी जबरदस्ती बस नाम करते इच्छा होनी फिर भी जबरदस्ती कर लगाओ अभ्यास करो छोट पिलाटा पाठ पढ़ते चाहेनी ता बोली छाड़ दबा ना पढ़ते चाहनी जा 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 पढ़िया दरकार नहीं ये बाप माता को छाड़े जबरदस्ती बसाए कान धरिकी बसाए फिर ट्यूशन नहीं कि जीव तो ट्यूशन नहीं कि आसब केते अभ्यास करा होची कोना तो सेई भली ये दुष्ट मन को भी भगवान को चरण लगे पे जबरदस्ती करते पड़िबो इच्छा हो नहीं तथापि करते पड़िबो फिर समय आसीबो सेई छुआ देखे पाठ पढ़ी बड़ बड़ डॉक्टर इंजीनियर हो जाउ नांती सेई भली आज वर्तमान आमे भी भक्ति राज्य रे छुआ तो आम इच्छा होनी किंतु जबरदस्ती बसैवा दरकार तो निश्चय मन फिर धीरे धीरे बुझी जीवन सत्तर संसार केवल दुखा रे मु कोठी फसती नाई नाई बाबा भाई भगवान कर भक्ति करी तो फिर से मानि जो आराम से जेठी भक्ति रे चर्चा होतबो जेठी भगवान कर गुणगान होतबो जेठी साधु संग होतबो मन सेठी के थाइबो एबे कोन पिक्चर दौड़ुतला असत्संग को दौड़ुतला सेडे भल लागुतला किंतु मन जे बुझी जीवो से सियाडे आउ ता मन लागिबनी फिर जे एइत्रे साधु संग रे भगवत कथा रे तार मन लागिबो तो एटा होउछ उपाय आ किछि दूसरा उपाय नै तेनु आपण मानको मोर अनुरोध आपण एमिति साधु संग रे आसंतु बसंतु ए दुष्ट मन को भगवान को चरण लगिया पे अभ्यास करो केना हम जीवन रो गोल हैला भगवान को पाइबा नले आसुतरे संसार का संसार रूप तो देखु बार बार आसीबे जदि वास्तविक बुद्धिमान हेलेनी साधु संग रे बसी विवेक जागृत हेलेनी जदि निज घर को फेरिबा को चाहंती ताने मन को भगवान को चरण लगेबा निहाती आवश्यक तो एटा ही मोर आपन चरण रे अनुरोध समस्त एमती आसंतु आ अन्य मान को भी एथिरे जोड़िया को चेष्टा करंतु आ ये मनुष्य जीवन को धन्य करंतु हरे कृष्ण तो समय हो जाए कथा को एट रखा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे